नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेंद्र है एंड मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। जनरली मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ। आई यूज़ टू प्रेफर लाइक राइट डाउन द आर्टिकल्स ऑन न्यू टॉपिक्स और जो भी लॉज या कोई भी चेंजेस आते हैं रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। अभी मैं रिसेंटली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज नाउ डेज एवरी वन इज़ यूज टू प्रेफर लाइक वॉचिंग द वीडियोज़ और उससे एक रीचेबिलिटी मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपने जो थाट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं ईजिली। सो मैं अभी यूजीसी पे बात करना चाहता हूँ। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो नया 2026 में जो नया नियम आया है उस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो लॉ होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं और जो लॉ होते हैं उनका प्रोटेक्शन जो मिलता है उन लॉ के थ्रू दैट विल बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ द सिटीजन ऑफ द इंडिया, whether it is जनरल कैटेगरी SC ST एंड OBC। ओके, सो उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते आप, बट ये जो UGC है 2026 इसने उस चीज़ का उल्लंघन किया है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये UGC बोलता है कि कैटेगराइज करता है कि SC ST और OBC कम्युनिटी जो है, जो कैटेगरी है, उसके छात्रों को अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है रिलेटेड टू लाइक देयर कास्ट, उनको लगता है कि उनको मार्क्स कम दिए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है बाय टीचर और द स्टूडेंट्स, सो दे हैव द फैसिलिटी नाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। पहले भी फैसिलिटी थी 2012 में जो रूल था UGC का, लेकिन वो एक मॉरल ग्राउंड पे था। अभी उसको इन्फोर्स किया गया है। अब प्रॉब्लम ये आती है इसमें, पहली चीज़ कि आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कंप्लेंट्स और बुली या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, पहली चीज़ स्टूडेंट के साथ। दूसरी चीज़, इसमें पेनल्टीज़ लगाई गई हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, हाई पेनल्टीज़ लगाई गई हैं। इनफैक्ट उनका लाइसेंस तक रद्द हो जाएगा अगर दे आर नॉट गोइंग टू टेक द एक्शन इमीडिएटली। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग आई वुड से, बिकॉज इफ़ यू एज अ लॉ discriminate the categories, that is something which is one of the worst thing I have ever seen till now. Already रिजर्वेशन कोटा अपने यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जो पास्ट में हुआ है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी की जनरेशन क्यों फेस करें, आप और हम क्यों फेस करें, राइट? जो जो पढ़ सकता है, जो एजुकेटेड है, जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जो जो मेरिट पे है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलो ठीक है, रिजर्वेशन कोटा इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट अगर यहाँ UGC पे मैं आता हूँ तो अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट डालता है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए तो हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? अगर उसको सस्पेंड कर दिया जाए अननेसेसरी, क्योंकि कॉलेज पे भी प्रेशर रहेगा कि उन्हें एक्शन लेना है, राइट? तो उसको सस्पेंड करेगा तो नाउ हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? अगर आपस में दो लोगों की जेलसी है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज़ के, या फॉर एग्जांपल कोई टॉप कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं, राइट? क्योंकि वो टीनेजर वाली एज रहती है, या आप ये बोलो कि एजुकेशन सेक्टर में है, कंपटीशन है, इतना सब कुछ आज की डेट पे, तो एक थॉट्स रहते हैं वैसे। तो उस केस में हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? अभी आपने काफ़ी सारे केसेस ऑलरेडी देखे होंगे इंडिया में कि फॉल्स कंप्लेंट होती है जिसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो एक तरीके से आप उन्हें एक टूल दे दे रहे हो कि भाई और ज़्यादा जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा सकता है। ऑलरेडी रिजर्वेशन कोटा से तो आप कर ही रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट शुड रीथिंक अबाउट इट, और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ पे विचार करें और इसको कैटेगराइज ना करें। धन्यवाद।